तशरीफ़ ले आईं आप? घर में दाखिल होते ही उसे शमीम की तैश से भरपूर आवाज़ सुनाई दी। अस्सलामुअलैकुम। वो थकन ज़दा सी बैग चौकी पर रखकर खुद उस पर लेटने के लिए अंदाज में बैठी थी। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन सी पढ़ाई है जो सरे शाम आती हो तुम? क्या हो गया है अम्मा? आप तो आते ही शुरू हो जाती हैं। ज़ाहिर है जब यूनिवर्सिटी वाले फ्री करेंगे तभी आऊँगी ना। ठीक है, मैं पता लगाती हूँ इन यूनिवर्सिटी वालों से ऐसा कौन सा काम है जो जवान बच्चियों को शाम में फारिग करते हैं। टाइम देखो, शाम के 6 बज रहे हैं। शमीम खफकी से घड़ी देखते हुए बोली। ओफो अम्मा, बस कर दें, खुदा के लिए बस कर दें। तंग आ गई हूँ मैं आपके इन रोज़ रोज़ के सवालों से। शुरू ही हो जाती हैं आप। इंसान की तबीयत जैसी भी हो, सर फट रहा हो, लेकिन आप आकर पहले बातें सुनाती हैं उसे। अब की बार वो उकताकर खासा नागवारी से बोली थी कि उसके लहजे पर शमीम ने हैरानगी से उसे देखा। ये किस तरह बात कर रही हो तुम? तो और किस तरह करूं? अब दिमाग ख़राब कर देती हैं मेरा। रानीन, अब की बार शमीम गुस्से से भरे अंदाज में चीखी कि उनकी गरज पर वो बेसाख्ता खामोश हुई। आइंदा के बाद मैं ये तुम्हारी बदतमीज़ी फिर ना सुनूं। अभी तुम्हारी कमाई पर नहीं बैठी जो इस तरह की बातें सुनाओगी। माँ हूँ तुम्हारी, पूरे दिन लोगों के कपड़े सीती हूँ ताकि तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूँ। पूरा पूरा दिन इंतज़ार करती हूँ कि कब आएगी मेरी बच्ची। ये तन्हाई चुभती है मुझे, इसलिए सवाल करती हूँ। शमीम अपनी नमी छुपाती तैश से कहती किचन का रुख कर गई। आपको बस यही आता है, बातें सुनाना। जवाबन वो भी तनफन करती कमरे का दरवाज़ा पटक कर अंदर चली गई। कुछ लम्हे मजीद गुजरे थे। शमीम खाने की बड़ी सी ट्रे लेकर उसके पास आई। ये खाना रखा है, टैबलेट भी रख दिया, खाने के बाद खा लेना। मुंह बनाकर कहती वो जाने लगी जब रानीन ने उठकर उनका बाजू थामा और उन्हें अपने हिसार में लिया। सॉरी अम्मा। उसकी आंखों में नमी थी। इट्स ओके। वो आजकल बस परेशानी है तो इसलिए ऐसे हो रही हूँ। वो अपनी आंखें रगड़ते हुए बोली। क्या परेशानी है? शमीम फिक्रमंदी से पूछने लगी। बस पढ़ाई की ही है। उसे बहाना बनाया नहीं गया। अब वो क्या बताती कि आजकल अलमान की ज़ुमाइनी बातें उसे बहुत से वसवसों में डाल रही थी और अब उसका उसे हन्नान की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए फोर्स करना उसकी समझ से बाहर था। तो दिल लगाकर पढ़ो ना। शमीम मोहब्बत से उसका कंधा थपथपाती अपनी सिलाई मशीन फिर से चलाने लगी। रात के तकरीबन 12 बजे के बाद वो घर लौटा था। मामूल के मुताबिक सब सोने के लिए जा चुके थे। वो भी थका थका सा घड़ी पर नज़र डाले अपने कमरे में आया। उस रात के वाक़ये के बाद से अब उसकी रूटीन पहले से भी ज़्यादा बिजी हो गई थी। अभी उसने कमरे में पहला कदम ही रखा था जब उसे इलियाना अपने रूम में खड़ी दिखाई दी। आप यहाँ क्यों? मैं अपने बेटे से मिलने नहीं आ सकती? आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं। हाजिम मुस्कुराकर उनसे मिलते हुए बोला। कहाँ कहाँ बिजी रहते हो आजकल? आजकल शेख ज़हानी के केस में फंसा हूँ। आप सुनाएं। मेरी मोम रात के इस पहर मेरा वेट यकीनन किसी अहम बात की वजह से ही कर रही होंगी। यकीनन ऐसा ही है। हुक्म करें। उनके इतराफ़ पर वो मज़ीद मुस्कुराकर बोला। ये पेपर्स हैं, इन्हें तुम पर अरीन के साइन करवाने हैं। उसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। किस चीज़ के पेपर? ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, अलियाना ने अदा से कहा। बट मोम, वो अभी मुझ पर ट्रस्ट। कम ऑन हाजिम, मैं जानती हूँ तुम उसका ट्रस्ट पा चुके हो, जब भी उसने उस रात वाले झगड़े की बात किसी से डिस्कस नहीं की। बट मॉम, तुम मेरा ये काम करोगे या नहीं हाजिम? अब की बार इलियाना ने दो टोक अंदाज में पूछा था, जिस पर वो गहरा सांस हवा के स्पुर्द करके बोला। ठीक है, दें पेपर्स? नहीं, अभी नहीं, जब वक्त आएगा मैं तुम्हें ये दे दूंगी और तुम्हें उसी वक्त इस पर साइन करवाने होंगे। इलियाना पुरसोच कहती वॉकआउट कर गई कि उनकी बातों पर हाजिम काफ़ी लम्हों तक दरवाजे को घूरता रहा। फिर सर झटक कर सिगरेट लबों से लगाता अपना माथा मसल कर बालकनी में आ गया। आज चौथा दिन है और उसने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। वैसे तो इतनी बातें करती थी। वो बालकनी में आकर गैर महसूस अंदाज में उसकी कमी महसूस करते खुद से बोला। सुबह किसी के मुसलसल झिंझोड़ने पर उसकी आंख खुली थी। अरीन की बच्ची, उठो, 11 बज गए हैं। हाइना उसे झिंझोड़ते हुए बोली। तो मैं क्या करूं कि बच्ची चची बुला रही है नीचे और हन्नान तुमसे इतना नाराज़ है। तुमने उसे रात में विश भी नहीं किया। उसके कहने पर वो फटाफट से आंखें खोल गई। हाँ, मैं उसे विश किए बगैर ही सो गई। जी हाँ, और वो तुमसे और भाई से काफ़ी नाराज़ है। क्यों? क्योंकि भाई भी रात लेट आए थे। हाइना उसे तफसील बताने लगी। की बच्ची, टाइम नहीं है, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आओ। पहले हमने तुम्हारा ड्रेस रिसीव करना है और फिर पार्लर भी जाना है। हाइना के मुस्तकिल उठाने पर वो बड़ा सा मुंह फुलाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अम्मा, आप भी चले ना? रानीन अपना सूट इस्त्री करते बज़ेद थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम मेरी तरफ से उसे प्यार दे देना और दुआ भी। अम्मा, ये दुआ सलाम मुझे देने नहीं आते। अब बंदा क्या कि अम्मी की तरफ से प्यार वो आगे से पूछ ले कहाँ पर, तो वो खासा बदमज़ा होते हुए बोली।
तौबा इस्तग़फ़ार, कैसी उल्टी बातें करती है ये लड़की। घुट्टी आपकी ही थी, मेरे ऊपर तो कुछ नहीं गया, सब कुछ तो तुम्हारा अपनी खाला जैसा है, शमीम शरारत से बोली, जबकि उनकी बात पर रानीन का हलक कड़वा हुआ। तौबा करें अम्मा, इतनी मासूम सी बेटी को किससे मिला रही हैं अपनी? वो दोनों कानों पर हाथ रखते बोली, मासूम ना मासूम, मुझे तो इलियाना बाजी से भी एक कदम आगे लगती है मेरी बेटी। अम्मा, अब की बार रानीन ने खासा जोर देकर कहा, जिस पर शमीम का कहकहा गूंजा था, जबकि वो महज मुंह बिसोर कर रह गई। आज की सारी अरेंजमेंट हाजिम खान ने करवाई थी, जबकि वो उस वक्त खुद अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा कुछ लोगों को डील कर रहा था, मगर हर चीज़ उसके कहने के मुताबिक की गई थी। पूरे सब्ज विला को एक डिस्को क्लब में तब्दील कर दिया गया था। उन तीनों बहन भाइयों में हन्नान सबसे ज़्यादा शौक था। यही वजह थी कि उसकी बर्थडे पार्टी आज भी किसी बच्चे की पहली सालगिरह जैसी मनाई जाती थी। हाइना भी इस मामले में कुछ हन्नान जैसी ही थी, मगर वो उसकी खुशी सिर्फ गिफ्ट को लेकर होती थी, जबकि उन दोनों के बरक्स हाजिम अपनी बर्थडे पर केक भी काटना मुनासिब न समझता था। वो अपनी उम्र से पहले ही बड़ा हो चुका था। उसका इंटरेस्ट शुरू से एक ही चीज़ पर रहा और वो अपनी पढ़ाई और काम पर था। शाम के 7 बजे फंक्शन का आगाज़ किया गया। आज की थीम ब्लू थी। हाजिम उस लम्हे ब्लू ड्रेस कोट में इलियाना और आलम खान के साथ खड़ा अपना फ़ोटो शूट करवा रहा था। इस दौरान अंदर दाखिल होते हुए लोग भी उन तीनों को देखकर कुछ लम्हों को रुक जाते। आलम खान भी उसकी तरह ब्लू ड्रेस पैंट, जबकि इलियाना डार्क ब्लू मैक्सी पहने हुए थी। मेरा शेर, इलियाना की सीढ़ियों की तरफ देखकर कहने पर वो दोनों भी उस जानिब मुतवज्जो हुए जहाँ से वो नेवी ब्लू 4 पीस सूट में, बालों को जेल से सेट किए, हाथ में ब्रांडेड रिस्ट वॉच चढ़ाए, अपनी गहरी आंखें सामने की तरफ मरकूज किए, एक हाथ से बाल सेट करते मगरूराना चाल चलता सीढ़ियाँ अबूर कर रहा था। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। उसकी आवाज़ से हन्नान और इलियाना होश में आए। वो कब उनके करीब आया वो अंदाज़ा ना कर सके। आपको याद आ गया? याद था, लेकिन कल रात को लेट हो गया था, वो माज़रत ख़्वाह अंदाज में बोला। लेकिन आपको पता है मुझे सबसे पहले आपकी विश चाहिए होती है। हन्नान उसके साथ लगता लाड से बोला, जिस पर हाजिम मुस्कुराया। नेक्स्ट टाइम सबसे पहला विश मेरा ही होगा। लें, कट्टो और भूतनी भी अपनी अपनी शक्लें तब्दील करवा के आ गईं। उसके कहने पर हाजिम ने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ वो उसे स्काई सिल्क रंग की लॉन्ग मैक्सी पर स्मोकी मेकअप किए, बालों को कर्ल किए, खुला छोड़कर न्यूड लिपस्टिक लगाए, पैरों में स्काई हाई हील्स और हाथों में स्काई फ्रिल का दुपट्टा डाले, नर्वस सी हाइना का बाजू पकड़े आते दिखाई दी। हाजिम की नज़रें जैसे उस पर अटक सी गई थी। वो चाहकर भी नज़रें नहीं हटा सका। हैप्पी बर्थडे हन्नान, वो उनके करीब आते बोली, कन्फ्यूज थी। जब उसकी नज़र हाजिम पर गई जो उसे ही देख रहा था, उसकी नज़रों से वो मज़ीद कन्फ्यूज होकर हाइना की ओट में छुपी। कैसे लग रहे हैं हम? हाइना, जो खुद रॉयल ब्लू मैक्सी में मलबूस बहुत प्यारी लग रही थी, मुस्कुरा कर बोली, बस मैं तो कहता हूँ ये पार्लर वाली फ्राई की जाएंगी, लोगों के जज्बात के साथ खेलती हैं ये। हन्नान झुरझुरी लिए बोला। उसकी बात पर हाइना एक ज़ोरदार चपत उसे रसीद कर गए। चुप करो तुम, वो बेचारी पहले ही कन्फ्यूज़ है। भाई आप बताएं अरीन कैसी लग रही है? हाइना अब उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। भाई, हाइना के वापस पुकारने पर वो होश में लौटा। क्या कैसी लग रही है अरीन? गॉर्जियस। उसके यक लफ्ज़ी जवाब पर अरीन सरता पैर सुर्ख पड़ी। देखा, अब तो भाई ने भी तारीफ कर दी। हाइना मुस्कुरा कर बोली, हाय ब्रो। हन्नान अपनी यूनिवर्सिटी के कुछ दोस्तों को आता देख उनकी जानिब मुतवज्जो हुआ। उनमें रानीन और अलीना भी शामिल थीं, जिन्हें देखकर अरीन एक बार फिर सब भुलाए उनकी तरफ बढ़ गए। सर ड्रिंक। हाजिम, जो उन सब के जाने के बाद एक ज़रूरी मेल देख रहा था, वेटर की आवाज़ पर मुतवज्जो होकर एक जूस का ग्लास अपने हाथ में लिए फिर से मोबाइल पर लग गया। उसके ग्लास को हाथ में लेते ही वेटर ने नज़र घुमाकर इलियाना को देखा, जो उसकी जानिब भी देख रही थी। वेटर ने उसकी तरफ देखकर गर्दन इस्बात में हिलाई, जिस पर वो अदा से गर्दन अकड़ाकर मुस्कुराते हुए मेहमानों से बातों में लग गई थी। अब सब अपना काम बखूबी कर लें, पुरसोच अंदाज में कहती वो आगे का लाहे अमल सोचने लगी। कैसी हो? उसके मुखातिब करने पर रानीन उसकी जानिब मुतवज्जो हुई और नज़रें फेर कर दूसरी जानिब बढ़ गई। इसे क्या हुआ है? अलीना हैरानगी से बोली। कुछ नहीं। इसकी बेरुखी पर अरीन का दिल बेसाख्ता मुट्ठी में आया। वो बमुश्किल अपनी नमी छुपाकर अलीना से एक्सक्यूज़ करती अंदर की जानिब मुड़ गई। उसे जूस पिए अभी 5 मिनट ही गुजरे थे जब उसे अपना सर भारी होता महसूस हुआ। उसके सामने सब कुछ धुंधला सा होने लगा। वो बार बार सर झटक कर सामने का मंजर ठीक से देखने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका दिमाग आ
आहिस्ता आहिस्ता जैसे शल हो रहा था। शिट! उसने बेसाख्ता अपनी पेशानी मसली और बमुश्किल अंदर की तरफ बढ़ा। सद शुक्र के वो लॉन के उस कोने में था जहाँ से अंदर का रास्ता दूर नहीं था। हाजिम, क्या हुआ? वो अपना सर थामे अंदर की तरफ बढ़ने लगा जब इलियाना की आवाज़ से उसे कुछ तसल्ली मिली। पता नहीं मॉम, आई थिंक मेरी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया। वो अपना सर मसलते हुए बार बार झटक कर होश बरकरार रखने की कोशिश कर रहा था। नहीं बेटा, तुम्हारा वहम है, तुम बिल्कुल ठीक हो। अभी तो तुमने मुझे फाइल लाने को कहा। मैंने? वो हैरान हुआ। हाँ, ये फाइल जिस पर तुमने अरीन से साइन करवाने हैं। इलियाना ने एक फाइल उसके हाथ में पकड़ाई। मगर मॉम, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं पड़ रहा। तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम ये फाइल पकड़ो और आहत के साथ ऊपर जाओ, मैं अरीन को भिजवाती हूँ। माऊफ होते दिमाग से वो सर को इस बात में हिलाता आहत के साथ अपने रूम में आ गया। वो जो रानीन के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर अपने रूम में आती टप टप करते आंसू साफ कर रही थी। अचानक उसका दरवाज़ा नॉक हुआ। वो तेज़ी से अपने आंसू साफ करती उठी। अपना मोबाइल जो वो अपने रूम में ही भूल गई थी उठाकर दरवाज़ा खोल गई, जहाँ फेरी, जो यहाँ से स्टाफ में से थी, परेशान हॉल में खड़ी दिखाई दी। क्या हुआ फेरी? वो मैम, हाजिम सर, क्या हुआ उन्हें? उसके नाम पर वो फ़ौरन अलर्ट हुई। वो जी अपने रूम में आपका वेट कर रहे हैं। मुझे उनकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। आपको बुलाने का ऑर्डर दिया है सर ने। ओके, आप जाएं, मैं देखती हूँ। उससे कहकर वो तेज़ी से अपने से चंद कदम के फासले पर मौजूद उसके रूम की जानिब बढ़ गई। अभी उसने पहला कदम ही रखा था कि सामने का मंजर देखकर दंग रह गई। आपने ड्रिंक की है? वो उसे सोफे पर सुर्ख आंखें लिए बैठा देख घबरा कर बोली। कम हियर। उसकी भारी आवाज़ गूंजी जिस पर वो हलक तर करके रह गई। मैं? आई सेड कम हियर। उसकी धाड़ पर वो कटी डोर की तरह उसके करीब आई थी। जिज्जी, इस पर साइन करो। उसके सामने आते ही हाजिम उसके सामने एक फाइल फेंक गया। मगर ये क्या है? वो अब इशारे से उसे सोफे की खाली जगह पर उसके कुछ फासले पर बैठ गई थी। तुम्हारी मोहब्बत की गवाही। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो इस पर साइन करो। उसकी बात पर अरीन के फाइल को खोलते हुए हाथ थमे। क्या सोच रही हो? काफ़ी लम्हे उसे ऐसे ही खामोश बैठे देख वो उसके कान के करीब लब लाते बोला कि इस अचानक उफ्ताद पर अरीन करंट खाकर होश में आई। उसने बेख्तियार अपनी नज़रें हाजिम की तरफ की। दोनों की नज़रें मिली। तो क्या इससे पहले आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं था? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोल रही थी। मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मुझे किसी भी चीज़ पर ऐसे ही यकीन नहीं आता। ठीक है, अगर एक कागज़ का टुकड़ा मेरी मोहब्बत की गवाही दे सकता है तो ठीक है। और अगले ही लम्हे वो कुछ भी देखे बगैर साइन के खाने में अपने साइन कर गई कि अपनी इस हरकत पर वो हाजिम को दंग कर गई। अंदर क्या लिखा है पढ़ तो लेती। वो कहे बगैर न रह सका। आपको मोहब्बत पर यकीन ना हो, लेकिन मुझे आप पर पूरा यकीन है। वो उसकी आंखों में झांक कर कहती। उस लम्हे अपनी हर अदा से उसके लिए मुश्किल बनी हुई थी। अब मुझसे और इम्तहान ना मांगिएगा। उससे कहकर वो उठकर ड्रेसिंग की तरफ बढ़ी जहाँ हाजिम का फर्स्ट एड बॉक्स रख रहा था। अरीन को उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लगी। ड्रेसिंग पर आकर वो फर्स्ट एड बॉक्स खोल चुकी थी। वो उस पर झुकी और उसके लिए कोई मेडिसिन ढूंढ रही थी जब उसे अपनी पुष्ट पर किसी का सनसनाता हुआ हाथ महसूस हुआ। उसकी खुशबू का एहसास पाते वो बेसाख्ता अपनी आंखें मीच गई। ये क्या कर रहे हैं आप? तुमने अपनी मोहब्बत की गवाही तो दे दी, फिर इस रिश्ते का आगाज़ भी हो जाना चाहिए। वो गंभीर लहजे में कहता उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी जमा गया। मैंने अपनी मोहब्बत की गवाही दी है, आपने नहीं। वो आहिस्ता से उसका सर अपनी ठोड़ी से हटाकर उसकी तरफ रुख कर गई। तो क्या चाहती हो? आपकी मोहब्बत? वो मेरे बस में नहीं। ओके। उसके साफ अंदाज में कहने पर वो मुंह बनाती आगे बढ़ी जब हाजिम उसका हाथ थामकर एक झटके से उसे करीब करता उसके गिर्द एक हाथ का हिसार कायम कर गया। वो अब उसकी गिरफ्त में थी। आइंदा मुझसे मुंह मत फेरना छोटी लड़की। वो उसके कान के करीब लब लाई शिद्दत से बोला। आप ठीक नहीं हैं। उसकी कुर्बत में वो बेतरतीब होती धड़कनों से नजरें झुकाए बोली। तुमने ठीक रहने कब दिया है? गंभीर लहजे में कहता उसके चेहरे पर आई कुछ लटे नरमी से वो कान के पीछे कर गया। हाजिम। उसकी गिरफ्त में बेचैन होकर आज पहली बार उसका नाम यूं ले गई, जबकि उसके मुंह से पहली बार अपना नाम सुनकर हाजिम बेसाख्ता मुस्कुराया। पहली बार उसे अपना नाम अलग सा लगा। यू आर ड्राइविंग मी क्रेजी बेबी गर्ल। खुमार आलूद लहजे में कहता वो मजीद उसे कुछ समझने का मौका दिए बगैर उसकी पेशानी पर झुककर अपनी मोहब्बत की पहली मोहर छोड़ गया। उसके लम्स पर अरीन ने करंट खाकर दूर होना चाहा, मगर हाजिम की गिरफ्त मजबूत थी जो उसकी कोशिश को नाकाम बना गई। हाजिम ने गौर से उसका चेहरा पढ़ना चाहा। नशा उस वक्त उसके सर पर पूरी तरह से सवार था। ऐसे में वो उस वक्त उसके लिए मजीद मुश्किल बनी खड़ी थी।
क्या सोच रही हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो जा सकती हो। बेहद ज़ब्त की हालत में वो उससे कुछ फासला कायम करता नरमी से बोला कि उसकी बात पर अरीन ने बेख्तियार उसे देखा। काफ़ी लम्हे वो उसे देखती रही और फिर कुछ कदम चलकर फिर से उसके करीब आई। आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? वो उसके करीब आती उसके सीने पर सर रखते हुए बोली। उसकी हरकत पर हाजिम ने मुस्कुराकर उसके गिर्द अपना हिसार कायम किया। कोशिश करूंगा तुम्हें कभी मुझसे कोई तकलीफ ना पहुंचे, वो मोहब्बत पाश लहजे में उसके बाल सहलाते हुए बोला, जिस पर अरीन ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। आया यकीन करना चाह रही हो? कर लो यकीन। हाजिम ने उसकी आंखों में मौजूद सवाल देखकर कहा, यकीन है मुझे। मोम भाई कहाँ रह गए? बेटा वो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मैंने मेडिसिन देकर भेजा है। क्या हुआ उन्हें? मैं देखता हूँ। उसे जाता देखी लियाना ने उसका बाजू थामा। भाई की तबीयत खराब है, तुम जानते हो वो गुस्सा हो जाएगा। इलियाना ने तंबीह की, लेकिन आपको पता है मैं उनके बगैर केक नहीं काटूंगा। हन्नान जिद्दी अंदाज में बोला। हन्नान सीन क्रिएट मत करो, हाजिम की गैर मौजूदगी से तुम्हारे डैड भी अपसेट होंगे और ये बात मीडिया में गलत तरीके से फैलाई जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरी जान। लेकिन यहाँ तो अरीन भी नहीं है, हन्नान मुंह बिसोर कर बोला। वो यहीं कहीं होगी, शायद धीरज के पास हो। तुम केक कट करो, मैं बुलाती हूँ उसे। इलियाना उसे टालकर मेहमानों में मसरूफ हो गई। यार ये अरीन कहाँ चली गई? अलीना इर्द गिर्द देखते हुए रानीन से बोली, यहीं कहीं होगी। तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? मैं तो बोर हो रही हूँ। और ये तुम क्यों अरीन के पीछे पड़ गई हो? अलीना खफकी से बोली। तुम जानती तो हो, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। जो कुछ भी हुआ उसमें अरीन का क्या कसूर है? तुम खुद ही कहती हो, तुमने जब पहली बार हाजिम खान को देखा था वो ऐसे ही गुस्से में थे। उनकी नेचर की सज़ा तुम अरीन को क्यों दे रही हो? अलीना हनूस खफकी से बोली। क्योंकि अरीन ही वजह बनी थी। नहीं, वजह अरीन नहीं बनी। तुम मानो या ना मानो, अलमान को उसका हाथ पकड़ना ही नहीं चाहिए था। इनफ, अब तुम हद क्रॉस कर रही हो। उसकी बात पर रानीन आग बगूला होते हुए बोली थी। ओके फाइन, तुम जो करना है ना करो। तुम पर तो वाकई मोहब्बत का भूत सवार हो गया। कल के आए लड़के के लिए तुम मुझसे उलझ रही हो, मुझे मेरी हद बता रही हो। अलीना अफसोस से कहती आगे बढ़ गई, जबकि वो महज अपना सर झटक कर रह गई। अपने मामूल के मुताबिक सुबह 6 बजे के करीब उसकी आंख खुली। सर अभी भी रात की तरह भारी था, मगर अब वो होश में आते रात का मंजर याद करने लगा, जब अचानक उसे अपने बाजू पर नरमी का एहसास हुआ। अगले ही लम्हे वो अपनी जगह पर साकित रह गया। वो उसकी शर्ट में मौजूद उसके पहलू में लेटी उसे सारी बात समझा गई। डैम इट, वो बेसाख्ता अपने बालों को हाथों में जकड़ गया। ये मुझसे क्या हो गया? उसका दिमाग जैसे माउफ हो गया था। जब वो नींद में ही उसके मजीद करीब होती उसका बाजू थाम गई। हाजिम ने गौर से उसे देखा। वो उसकी वाइट शर्ट में बिखरे हुए बालों में उसकी मोहब्बत के रंग लिए सोती हुई बिलाशुबा बेहद खूबसूरत लग रही थी। तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? हम दोनों की मंजिलें अलग हैं। वो उसके गाल सहलाता उसकी लटों को पीछे करते हुए बोला। उसे उस लम्हे खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था। सोचों का तसलसल अचानक बजने वाले फ़ोन ने तोड़ा, जिससे वो होश में आता साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाकर कान से लगा गया। हाँ बोलो हमजा। और दूसरी तरफ की कही बात सुनकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अगले ही लम्हे वो तेज़ी से वॉशरूम की तरफ भागा। कुछ देर में वो फ्रेश सा ब्लैक पैंट कोट पहने बाहर आया कि नज़र ड्रेसिंग पर रखी फाइल पर गई। लम्हा लगा था उसे सब समझने में। आई एम सॉरी अरीन, उसके सोते हुए वजूद से कहकर वो शीशे पर रखी रेड फाइल उठाकर बाहर निकल गया।